आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम 10.2। आइए देखते हैं क्या है थ्योरम 10.2 में। बोला है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। बोला हुआ है कि एक सर्कल है, उस पर अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी। टेंजेंट आपको पता ही होगा क्या होता है। मान लीजिए सर्कल है, टेंजेंट जो होगा वो हमेशा सर्कल के बाहर होता है, सर्कल को टच करके जाता है, कभी भी वो सर्कल के अंदर नहीं आता है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी पॉइंट। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है ए, आप इसको इससे टच कर दो तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट। ठीक है जी। हम अब बना लेते हैं यहाँ पर बड़ा सा सर्कल। ठीक है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है, कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इस पॉइंट को नाम दिया ए। ठीक है जी। अब दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं इस एक्सटर्नल पॉइंट से। लाइन थोड़ी सीधी नहीं बनी भाई। ठीक है, इससे हमें दो एक्सटर्नल टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। एक तो ये रहा और ये टच हो रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया हुआ है, सर्कल के अंदर नहीं है, टेंजेंट है। ए इस पॉइंट को मान लेते हैं, बी इस पॉइंट को मान लेते हैं, क्या जी, सी। ठीक है, पहले हम लिखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए थ्योरम 10.1 आपने पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा कि अगर कोई भी एक सर्कल है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और एक क्या है, रेडियस है। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। तो जहाँ पर भी रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ पर भी रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, मतलब जहाँ पर भी वो मिलते हैं वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं ये दोनों। मतलब रेडियस और टेंजेंट जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। जहाँ पर दोनों मिल रहे होंगे वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। ये आपकी थ्योरम 10.1 थी। ठीक है जी। अब देखते हैं हम ओ बी, ओ सी और ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों ज्वाइन किया कि हम फिर इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो सीपीसीटी से ए बी और ए सी के इक्वल आ जाएगा। वही हमें प्रूव करना है। तो जो हमने कुछ अलग से किया, जो कंस्ट्रक्शन में किया, वो भी हम लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ज्वाइन, हमने क्या क्या ज्वाइन किया, ओ ए को ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया और ओ सी को ज्वाइन किया। ठीक है, अब हमें करना है इसका प्रूफ। ठीक है जी। हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल के सेंटर से जो लाइन जा रही है सर्कल की सरकमफ्रेंस तक जा रही है। ठीक है, आपको पता ही होगा अगर ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल की सरकमफ्रेंस तक कोई लाइन जाती है तो वो क्या होती है, रेडियस होती है। रेडियस होती है। और सेंटर से पूरी लाइन ऐसे जा रही है तो वो होता है डायमीटर। तो ये क्या है, ये है रेडियस सर्कल की, ये है रेडियस सर्कल की। ठीक है जी। ए बी क्या है, ये है टेंजेंट, ये है टेंजेंट, और ए सी क्या है, ये भी है एक टेंजेंट। ठीक है जी। तो देखिए एक टेंजेंट है और एक रेडियस है, और दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पर है, बी पर है। तो अभी बताया था मैंने कि जहाँ पर भी रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पर ये कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये टेंजेंट है, ऐसे ही ये भी रेडियस है, तो ये यहाँ पर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो वही चीज़ हम लिख देते हैं क्या कि एंगल ओ बी ए इक्वल होगा एंगल ओ सी ए के ईच 90 डिग्री। दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है जी। अब देखिए ओ बी है इस वाले ट्राइंगल में, ओ ए बी में, और ओ ए सी में है क्या, ओ सी, और दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। तो रेडियस जो हैं तो मतलब इक्वल हैं, क्योंकि एक सर्कल की एक ही रेडियस होती है। तो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी होगा। क्यों होगा, ये क्या है, रेडियाई हैं ऑफ द सर्कल। एक होता है तो रेडियस बोलते हैं, उसका रेडियस का प्लूरल जो होता है वो रेडियाई होता है। ठीक है, अब देखिए ओ ए वाली लाइन को देखिए, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है ओ
ए बी में भी है ओ ए और ओ ए सी में भी है ओ ए। तो ओ ए क्या है, ओ ए है कॉमन साइड है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगा, यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगा जी, यहाँ पर लगा बाई आर एच एस, बाई आर एच एस ट्राइंगल जो है हमारे ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गए ओ ए सी के। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे दोनों ट्राइंगल के, मतलब ओ ए जो इक्वल होगा वो ओ ए के तो इक्वल होगा ही, यहाँ पर ए बी जो इक्वल होगा वो ए सी के इक्वल होगा, और बी ओ जो होगा वो सी ओ के इक्वल होगा। कि जो इनका जो अगर हम इसकी शुरुआत के दो लेंगे तो इसके भी शुरुआत के दो लेते हैं, इसके बीच के दो लेंगे तो उसके बीच के दो लेते हैं, ये मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स का। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें बस वो देखना है, हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो इसमें ए बी और ये रहा ए सी, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी बाई कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है जी, एक बार फिर से देख लीजिए, हमें प्रूव करना था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होंगे। हमने ड्रॉ किया, एक्सटर्नल पॉइंट ए लिया, एक टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ए सी, ये सर्कल का सेंटर है, उससे हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये रेडियस थी सर्कल की, और थ्योरम 10.1 क्या थी कि रेडियस और टेंजेंट जहाँ पर भी उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पर कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो जी एक एंगल 90 डिग्री हो गया, ये वाली साइड इसके इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस हैं, और ये वाली साइड क्या है, कॉमन है। तो जब एक राइट एंगल होता है और दो साइड इक्वल होते हैं तो कौन सी क्राइटेरिया होता है, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड क्राइटेरिया। इससे ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। थैंक यू सो मच।